श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री गणेशाय नमः। देखिए, आज श्रीमद्भागवत महापुराण के छठे स्कंद का 12वां अध्याय आपको श्रवण कराता हूँ। प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। वृत्रासुर से हार कर बहुरी भयो उत्साह, महायुद्ध कर इंद्र ने मारो निशिचर नाह। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे परीक्षित, वृत्रासुर इस प्रकार समर क्षेत्र में अपने देह के त्यागने की इच्छा करता हुआ विजय से मृत्यु होना श्रेष्ठ मान शूल ग्रहण कर इंद्र के ऊपर ऐसे दौड़ा जैसे महाप्रलय के जल में मधु केटप दैत्य भगवान विष्णु जी पर दौड़ा था। फिर पीछे जिस शूल से अस्त्र की अनि प्रलय काल के अग्नि के समान भयंकर थी, उस शूल को अतिवेग से घुमाकर वृत्रासुर ने इंद्र के ऊपर चलाया। तत्पश्चात सिंह हाथ कर क्रोध में भरकर बोला कि अरे पापी, अब तू मेरे हाथ से किसी प्रकार नहीं बच सकता। आज तुझे अवश्य यमपुर भेजूंगा। इस प्रकार के कटु वचन कहने लगा। हे राजन, वृत्रासुर का यह शूल उल्कापात ग्रह और उल्लूक के समान देखने में अयोग्य घूमता हुआ चला आता था, तथापि उसको देखकर देवराज इंद्र कुछ भी व्याकुल न हुए और उन्होंने शतधार वाले वज्र से सरलता पूर्वक उसको काट डाला और उसके साथ ही साथ एक भुजा इस असुर की, जो कि सर्पाकार थी, काट कर गिरा दी। जब एक भुजा कट गई, तब वृत्रासुर ने महाक्रोध कर दूसरी भुजा में परिघ धारण कर वज्रधारी इंद्र की ओर झपटा और वह परिघ जाकर गजेंद्र की ओर इंद्र की ठोड़ी में मारी, जिससे देवराज इंद्र का हाथी तड़पता हुआ और इंद्र के हाथ से भी वज्र छूटकर पृथ्वी में गिर पड़ा। हे महाराज, वृत्रासुर का यह महाअद्भुत कर्म देखकर सूर, असुर, सिद्ध, चारण, गंधर्व अनेक प्रकार से प्रशंसा करने लगे, परंतु इंद्र के ऊपर बड़ी विपत्ति पड़ी देख बहुत ही शीघ्र सब ऊंचे स्वर से हाहाकार करने लगे। हे राजन, हाथ का वज्र गिर जाने से इंद्र लज्जित होकर अपने शत्रु के सम्मुख फिर उस वज्र को नहीं उठा सका। तब वृत्रासुर ने हंसकर इंद्र से कहा कि हे इंद्र, वज्र उठाकर अपने शत्रु का वध क्यों नहीं करते? यह विषाद करने का समय नहीं है। हे पुरंदर, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय एक सर्वज्ञ सनातन आदि पुरुष के सिवाय और दूसरे के हाथ नहीं है, क्योंकि सर्वत्र सदा विजयी तो केवल भगवान ही है। पराधीनात्मा आततायुयुत्सु पुरुषों की सदा जय नहीं होती, कभी जय होती हैं, कभी पराजय होती हैं, फिर तुम शोक किस लिए करते हो? हे देवराज, लोकपाल सहित यह समस्त लोग जिसके जाल से बंधे हुए पक्षियों के समान अवश होकर अपने व्यापार में चेष्टा करते हैं, परंतु अजय का कारण वह काल रूप परमात्मा ही है। हे देवराज, हे भगवान ही सामर्थ्य, साहस, बल, प्राण, अमृत और मृत्यु के स्वरूप हैं, परंतु कैसा आश्चर्य है कि लोग उनको जयादिक कारण न जानकर जड़ रूप वर्तमान जो यह देह है उसको ही सबका कारण मानते हैं। हे भगवान, जिस प्रकार काठ की बनी हुई स्त्री अथवा जिस प्रकार यंत्र में मृग पराधीन होकर स्वयं कोई चेष्टा नहीं कर सकते, अर्थात जैसे कोई नचाता है वैसे ही नाचता है, वैसे ही यह सब भूत भगवान के वश में है। बिना भगवान की इच्छा के कोई कार्य करने को समर्थ नहीं हो सकता। पुरुष, प्रकृति, अव्यक्त आत्मा, पंचभूत, इंद्रिया, अंतःकरण, यह सब सृष्टि के आदि में बिना उसकी कृपा के कुछ भी नहीं कर सकते। हे देवराज, कोई पुरुष यह कहा करते हैं कि जीव अपने कर्मों से ही सृष्टि आदि का हेतु हैं। यह बात नहीं हो सकती, क्योंकि देह किसी प्रकार से स्वतंत्र नहीं है। अविद्वान पुरुष ही देह को ईश्वर अर्थात स्वाधीन करके मानते हैं। यदि कहो कि पितरादि से सृष्टि और व्याघ्रादि से विनाश दृष्टि आता है, तो उसका उत्तर यह है कि यह भी परवश हैं, वरन भगवान ही स्वयं पितरादि भूत सबों से सब प्राणियों की सृष्टि किया करते हैं, और वही व्याघ्रादि वृत्तियों से सब भूतों का ग्रास भी कर जाते हैं। हे देवराज, तुम हमसे पराजित हुए हो। तुम ऐसा मत समझो कि
होगी। अब हमारी कभी जय नहीं होगी, क्योंकि पुरुषों की कीर्ति, श्री, ऐश्वर्य, आयु और आशीष यह सब भयादि काल में अवश्य ही होते हैं, परंतु तत्व विषय में अनिच्छु होने से विपरीत अर्थात अकीर्ति इत्यादि हुआ करती हैं। इसलिए हे महेंद्र, जबकि सब ही ईश्वर के अधीन हैं, तब इसी कारण से कीर्ति, अकीर्ति, तप, पराजय, सुख दुख और जीवन मरण में समान अर्थात हर्ष विषाद से शून्य होना उचित है। हे भगवान, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण यह तीन माया के गुण हैं, कुछ आत्मा के गुण नहीं। जो पुरुष आत्मा को इन तीन गुणों का साक्षी स्वरूप जानते हैं, वे हर्ष शोकादि में कभी नहीं बंधते। हे शक्र, हर्ष विषाद को दूर करने के लिए इस समय मैं ही तुम्हारा गुरु होता हूँ। मुझको देखो कि तुमसे मैं हार गया हूँ और मेरे अस्त्र शस्त्र भी टूट गए हैं, तो भी तुम्हारे प्राण संहार करने की वासना से यथाशक्ति युद्ध करते ही जाता हूँ। हे देवराज, हमारा यह समर द्यूत रूप है, इसमें परस्पर प्राण लगाना ही दाव है। बाण जो चलाते हैं यही पाशे रूप हैं, वाहन रूप इसकी नरदें घोट हैं और पृथ्वी रूप चौपड़ है। इस समय कोई नहीं जान सकता कि इस द्यूत में किसकी हार और किसकी जीत होगी। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, वृत्रासुर के निष्कपट वचन सुनकर देवराज इंद्र विस्मित हुए और कपट रहित जानकर उसकी प्रशंसा करने लगे। फिर विस्मय त्याग और वज्र ग्रहण कर हंसकर बोले, हे दानव, तुम सिद्ध हो गए हो। अहो, तुम में इस प्रकार की बुद्धि उत्पन्न नहीं है। इससे जाना जाता है कि सबके अंतःकरण में सबके आत्मा और सूरत जो जगदीश्वर हैं, उनकी सेवा तुमने बहुत की है। अतएव जनों को मोहने वाली वैष्णवी माया का तुमने पार पा लिया है, क्योंकि तुम में असुर भाव नहीं पाया जाता, वरन उसके बदले तुम में वह भाव है जो कि महापुरुषों के निकट होता है। परंतु यह अति आश्चर्य की बात है कि तुम रजोगुणी होकर किस प्रकार सत्व संपन्न भगवान वासुदेव में तुम्हारी दृढ़मति हुई है। जो कुछ हो सबके मोक्ष देने वाले भगवान हरि में तुम्हारी मति लगी है, और जबकि तुमने अमृत सागर में गोता लगाया है, तब तुच्छ गर्तादि के तुल्य स्वर्गादि जो हैं, इसमें तुम्हारा कुछ भी प्रयोजन नहीं है। यह हमने निश्चय जान लिया है। श्री सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, धर्म ज्ञान की वासना से इस प्रकार कहते कहते इंद्र और वृत्रासुर दोनों जनों में घोर युद्ध होने लगा। दोनों ही महावीर और महायोद्धा थे, इसलिए किसी पक्ष की और किसी भांति से हानि नहीं हो पाई गई। हे राजन, वह बलवान पराक्रमी वृत्रासुर लोहे का बना हुआ घोर परिघ बांधे हाथ में ग्रहण करके इंद्र के ऊपर चलाया, परंतु उसका चलाया हुआ यह परिघ और उसकी यह परिघ तुल्य भुजा दोनों को ही देवराज इंद्र ने तेज धार वाले वज्र से एक ही बार में काट डाला। जब दोनों भुजाओं की जड़ कट गई, तब उसने अनिवारित रुधिर की धारा बहने लगी। तब उस असुर की ऐसी शोभा हुई कि मानो इंद्र के वज्र से पंख कटा हुआ पर्वत आकाश से गिरा है। इसके पीछे वह वृत्रासुर अपनी नीचे की ठोड़ी पृथ्वी में लगाकर ऊपर की ठोड़ी आकाश में छुआकर आकाश के समान गंभीर मुख और संपर्क के तुल्य जीभ निकाल मृत्यु के समान कराल डालों में मानो वह असुर त्रिलोकी को ग्रास करने के लिए उपस्थित हुआ है, और फिर अपने बड़े भारी शरीर के वेग से मानो पर्वतों को चलायमान कर देगा, ऐसा प्रतीत होने लगा। पर्वत राज के समान पादचारी हो पृथ्वी को चूर्ण करता हुआ वज्रधारी पुरंदर के निकट आकर वह ऐरावत सहित इंद्र को निगल गया।
हे राजन, महाअजगर सर्प जिस प्रकार हाथी को निगल जाता है, वैसे यह महाबलशाली महाप्रतापी वृत्रासुर सुरपति इंद्र को निगल गया। देवता लोग इंद्र को वृत्रासुर से ग्रसा हुआ देख भय और वेदना के मारे पीले पड़ गए और महर्षियों के साथ हाय क्या कष्ट है ऐसा कहकर संताप करने लगे। हे राजन, इंद्र को वृत्रासुर ने निगल लिया और अपने पेट में डाल लिया, तो भी नारायण कवच बांधने के प्रभाव से और योग माया के बल से देवराज इंद्र की मृत्यु न हुई। एक क्षण भर में वज्र से इस असुर की कोख फाड़कर देवराज इंद्र निकल गए और अपने तेज से पर्वत के श्रृंग के समान वृत्रासुर का मस्तक इंद्र ने काट डाला। हे राजन, यद्यपि इंद्र का यह वज्र अतिशय वेगवान था, तथापि इस असुर के कंधे काटता यह वज्र सब और घुसने लगा और जिस समय को ज्योतिषियों ने वृत्रासुर के मारने को निर्धारित किया था, उतने ही अहरगण में वह सिर उसका कट कर गिरा। हे कौरव श्रेष्ठ, घोर वृत्रासुर के मारे जाने पर आकाश में नगाड़े बजने लगे और सिद्ध गंधर्व गण महर्षियों के समूह इंद्र के वीर्य का प्रकाश करने वाले मंत्रों को पढ़ कर फूलों की वर्षा करने लगे। हे शत्रुनाशक राजन, उस समय वृत्रासुर के देह से निकलकर उसकी आत्मज्योति निर्गम होकर दर्शनकारी देवगणों के सामने ही भगवान के लोक में जाकर भगवान में मिल गई। देखो, राक्षस होने पर भी मुक्त हो गया, क्योंकि वैकुंठ में जाने की सभी की इच्छा हुआ करती हैं। यहाँ एक शंका उत्पन्न होती है। इंद्र के वज्र ने वृत्रासुर के मस्तक को 12 महीने में काटा, यह बड़े आश्चर्य की बात है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन चारों युग में अनेक राक्षस हुए, परंतु किसी के मस्तक काटने में 12 महीने नहीं लगे। हमने किसी शास्त्र में व पुराण में ऐसा आश्चर्यमय वचन नहीं सुना। अपने इस श्लोक में ज्योतिष का अर्थ ज्योतिष शास्त्र व्यास जी ने नहीं किया। ज्योतिष का अर्थ व्यास जी ने इस प्रकार किया कि ज्योतिष नेत्रों की दीप्ति अर्थात आँखों की ज्योति का अयन अर्थात स्थान भगवान के कोमल कमल से चरणारविंद हैं। उन्हीं भगवान के चरणारविंदों को मरने के समय वृत्रासुर जब तक देखता रहा, तब तक रात दिन के एक एक क्षण में उस वृत्रासुर के मस्तक को वज्र से काट डाला। ऐसा अर्थ व्यास जी ने कहा है। 12 मास अर्थात 6 महीने के 2 अयन नहीं कहे। एक आख्यान आता है, एक समय एक महाकृपण वणिक मृत्यु के वश हो रहा था। उन्होंने दाने के भय से तो कभी द अक्षर का उच्चारण, दान के भय से मतलब एक समय एक कृपण वणिक जो है मृत्यु के वश में हो रहा था। उनने दान के भय से तो कभी द अक्षर का उच्चारण भी अपने मुख से नहीं निकाला था, परंतु अंत समय लाला जी की अनिच्छा रहते भी पुत्रों ने बलात्कार 5 रुपये की गाय लाकर लाला से दान करा दी। गाय ऐसी दुर्बल थी कि एक ही घड़ी पीछे वह मर गई। तब लाला जी की भी इतिश्री हो गई और वह यमपुरी को कृतार्थ करने के लिए वहां पहुंचे। तब गाय ने कहा कि दान किए पीछे एक घड़ी में जीवित रही हूँ, इसलिए घड़ी भर इच्छा अनुसार कार्य तुम मुझसे करा लो। तब वणिक जी कहते हैं क्या है कि यमराज के पेट में सिंह भोंक दे। गो यह सुन यमराज के पीछे दौड़ी। यमराज भागकर वैकुंठ में नारायण के पास जाकर बोले कि कृपा निदान इस गाय से हमें बचाइए। तब भगवान के पार्षदों ने यमराज को बचाकर बनिए को धक्का दे दिया और स्वर्ग से निकालने लगे। तब बनिए ने कहा कि भला कहीं नारायण के लोक में आकर कोई संसार में लौट गया है क्या? हम ही जाएं, यह कहाँ का न्याय है? यह कह वहीं धरना दे उस लोक का अधिकारी बन गया। धन्य है बनिए की चतुरता को, जो नीच कर्म करने पर भी वैकुंठवासी हुआ। श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्ठ स्कंदे भाष्यटिकायां वृत्रासुरवधूनां 12वाध्यायः। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।